वो हम न थे वो तुम न थे, वह राह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पर बेवजह वो पाल के बाहर की। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ऐसे गीतों के कालजयी रचनाकार गोपाल दास नीरज के बारे में कौन नहीं जानता है। वह गोपाल दास नीरज जब मात्र 6 वर्ष के थे तो उनके ऊपर से उनके पिता का साया उठ गया और अपना गुजर बसर करने के लिए गोपाल दास नीरज जी को जो है मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के बालक थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया, उसको करते रहे। अक्सर बातचीत में नीरज जी कहा करते थे कि मेरे जीवन पर मेरी माता और गुरुजनों का बहुत प्रभाव है। एक कहानी अपने जीवन की अक्सर वो कहते थे कि जब वो 6ठी क्लास में थे तो एक विषय हुआ करता था नेचर साइंस। उसके शिक्षक से इनको बहुत पढ़ती थी, तो जब भी कभी लीव रहता था या फिर छुट्टी रहती थी तो वो शिक्षक इनको अपने पास बुला लिया करते थे और कहा करते थे कि भाई आप मुझे जो है गाना सुनाइए। चूँकि गोपाल दास नीरज जी की माँ जो है घर में बहुत भजन गाती थी, धार्मिक भजन गाती थी तो उसको सुन कर गोपाल दास नीरज भी सीख गए थे और उनका राग जो है उनमें चलाया था। जो राग से गाने का जो एक तरीका होता है, तो अच्छा गाना गाते थे। तो वो बैठ कर उनको अक्सर सुनाया करते थे गाना, बड़ी धुनों में पढ़ती थी। जब परीक्षा हुआ तो नेचर साइंस में 1 नंबर से फेल हो गया। तो गोपाल दास नीरज तमतमाए हुए पहुंचे शिक्षक के पास, बोले कि सर ये तो बड़ा आप गलत कर दिए, हम रोज आपको गाना सुनाते थे, अब गाना सुनते थे, इतनी अच्छी हमें पढ़ती है, आपने 1 नंबर से हमको फेल कर दिया, आप 1 नंबर बढ़ा नहीं सकते थे मेरा। शिक्षक जब देखे तो बड़ा गुस्सा है, कही भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ आने की नंबर बढ़वाने के लिए। कहा कि आना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे वजीफा मिलता है, मेरा फीस माफ है। नीरज जी ने कहा और जब मैं फेल हो जाऊंगा तो फिर मेरा फीस तो फिर हमको भरना पड़ेगा। मेहनत मजदूरी करके मैं मुश्किल से अपना जीवन यापन करता हूं, तो फिर मैं फीस कहां से भरूंगा, फिर स्कूल तो हमको छोड़ना पड़ेगा। तो शिक्षक बड़ा सोचने पड़ गए, बोले कि भाई तो समस्या है, तो ऐसा है कि मैं तुम्हारा फीस भर दूंगा लेकिन नंबर नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बार तुम्हारा नंबर बढ़ गया तो तुम कृपांक से पास कर जाओगे तो फिर यही आदत पड़ जाएगी। तो तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए नंबर बढ़ाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और बेटे तुम पास होने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम फर्स्ट क्लास आने के लिए पैदा हुए हो, और तुम जब भी आओ फर्स्ट क्लास आओ। डाकू बनना हो, चोर बनना हो, डकैत बनना हो, लुटेरा बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, जो भी बनो नंबर 1 बनो। जहां 1 नंबर से वो फेल हो गए थे वहां पर वो फर्स्ट आते रहे। फिर बाद में वो शिक्षक जो है बुजुर्ग हो गए, प्रधानाध्यापक, नीरज जी की शादी हो गई। फिर अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंचे कि भाई इसका भी जो है आप नामांकन कर लीजिए। तो उन्होंने उनको पैर छू के प्रणाम किया, चूंकि गुरु थे उनके। तो बोले यार पैर क्यों छूते हैं आप। तो गोपाल दास जी ने कहा कि भाई हमको लगता है पहचाने नहीं आप, मैं गोपाल दास हूँ, गोपाल दास नीरज, मेरा बच्चा है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है कृपांक से पास ना करे, इसका भी नंबर मत बढ़ाइएगा। बोले कि अरे तुम गोपाल दास नीरज हो, वही कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे बोले। तो हाँ हाँ। बोले कि आज मेरा जो है तुमने गुरु दक्षिणा दे दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो गोपाल दास नीरज का जीवन जो है बचपन में इतने कठिनाई से बीता, इतने संघर्षों से उन्होंने जो है अपने स्थिति को संभाला और इतनी ऊंचाई तक गए। और वह जो परिवर्तन हुआ वो उनके शिक्षक के उस डांट से हुआ, उस घटना से हुआ
जिसमें उन्होंने उनका नंबर बढ़ाने से मना कर दिया था, लेकिन मानते बहुत थे उनको। तो मित्रों, इसी तरह के प्रेरक कथाओं के साथ, घटनाओं के साथ, राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, मैं आपके बीच आता रहूँगा। आप मुझे निश्चित तौर पर अपना स्नेह दें। अगर आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, ये अच्छा नहीं लगा हो तो मत करिएगा। अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं रोज़ आपके लिए नए वीडियो लेकर आया करूं। तब तक के लिए नमस्कार।